हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम लोग गूगल अर्थ की मदद से अर्थ पर डिफरेंट लोकेशन पढ़ रहे हैं जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वीडियो में तो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने लद्दाख रीजन में इंदस और झेलम रिवर पढ़ा था। उसके आसपास के डिफरेंट लोकेशन चेक किए थे, जैसे कि ग्लेशियर चेक किया था, पासेज, नेशनल पार्क और जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इस वीडियो में हम लोग इंदस झेलम के बाद जो रिवर है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये चारों रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इंदस और झेलम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि इंदस रिवर केवल लद्दाख से पास कर रहा है, और फिर ये भी देखा था कि इंदस के नॉर्थ में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे सासेर कांगरी, फिर ब्याफो ग्लेशियर, ये है बालतोरो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, हुंजा वैली भी नॉर्थ में है। कुछ पार्ट्स पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और कुछ इंडिया में है। फिर सियाचिन ग्लेशियर भी है। ये भी देखा था कि डिफरेंट रिवर्स है, और जो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी भी है और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी भी है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में हम लोगों ने देखा था कि एक सियोक रिवर है। फिर ये देखा था कि नुब्रा रिवर है। उसके और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये देखा था हम लोग एक और रिवर है जिसका नाम है सिगार रिवर। इस तरीके से, और फिर एक और रिवर है हुंजा रिवर, और ये फिर गिलगिट रिवर। ये सारे रिवर्स इंदस में राइट से मिलते, यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी भी है इंदस रिवर के, जिसका नाम है जस्कार रिवर, और ये है द्रास रिवर। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिवर देख लिया, और ये इंदस रिवर केवल लद्दाख से पास होता और फिर सीधा पाकिस्तान में चला जाता। फिर हम लोगों ने देखा था लद्दाख में और भी बहुत सारे रीजन देखे थे, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मेराक में है, ये भी लद्दाख में है। और ये भी देखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा था। क्या देखा था कि ये ऐसा लोकेशन अर्थ पर बहुत कम जगह मिलता कि एक लोकेशन, सेम लोकेशन में दो डिफरेंट लेक हो, और एक लोकेशन, एक लेक हाइपर सेलाइन हो, और एक उसके जस्ट बगल में एक लेक हो जो फ्रेश वाटर हो। हाइपर सेलाइन और फ्रेश वाटर, ऐसा लेक अर्थ पर बहुत कम जगह मिलते हैं, और वो एक लद्दाख में भी है। और इसी एरिया में एक बर्ड मिलता जो हमने पहले बताया था कि ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है। और भी हम लोगों ने कुछ कुछ बात किया था। एक ये बात किया था कि डिफरेंट पासेस भी हैं, जैसे तलंगला, जैसे कि आपका लाचा लूंगा, ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। जस्कार रेंज पढ़ा था, माउंटेन कून, सुरू वैली, जोजिला पास और बुर्जिल पास, ये सब लद्दाख में है। नंगा पर्वत, अच्छा नंगा पर्वत क्या है? नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हिमालय का पार्ट है। जो सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था, उसमें बताया था कि कुछ रीजन ऐसे जो किया था, ये वाला रीजन इधर आपका ट्रांस हिमालय है, और इधर आपका हिमालयन रीजन है। तो ये जो नंगा पर्वत है, ये ऐसे लाइन होगा, ऐसे। नंगा पर्वत जो है वो हिमालयन रीजन का पार्ट है, ना कि ट्रांस हिमालय का। अच्छा, और क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। तलंगला एक ऑब्जर्वेटरी भी पढ़ा था, वो भी लद्दाख में है। कोल्ड डिजर्ट तो पढ़ ही लिया। लांगा लूचा, हेमिस नेशनल पार्क, ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था लद्दाख में। फिर हम लोगों ने ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में क्या पढ़ा था कि अ, इंदस के बाद आता झेलम। झेलम रिवर कश्मीर में ही शुरू होता, और कुछ देर तक इंडिया के बाउंड्री के रूप में काम करता, और फिर पाकिस्तान में चला जाता। लद्दाख के बाद हम लोग कश्मीर में ये भी देखे थे कि कश्मीर में डिफरेंट वेटलैंड्स हैं, रामसार वेटलैंड्स हैं, जैसे कि उलर लेक, हेगम वेटलैंड, और फिर ये देखा था होकेरा वेटलैंड, एक है सल्लाबुक वेटलैंड। एक देखा था दचिगम नेशनल पार्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज एक बताया था, एंटीलोप है, जिसका नाम है हंगूल। ओके। फिर हम लोगों ने जबरवान रेंज भी देखा था, शंकराचार्य हिल देखा था, ओखू के बारे में भी कुछ पता किया था कि पेंसिल का वुड यहीं बनता। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था बनिहाल पास भी कश्मीर में है। फिर पीर पंजाल रेंज देखा था। और फिर
एक हम लोगों ने और क्या देखा कि ये जो झेलम का कुछ ट्रिब्यूटरी देखा था। इस ट्रिब्यूटरी का नाम, एक तो ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, जिसको लोकल में नीलम रिवर भी बोलते हैं। ये मुजफ्फराबाद में मिलता है और मुजफ्फराबाद इंडिया में ही है, एक्चुअली पीओके में है बट इंडिया का ही पार्ट है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे चेनाब रिवर के बारे में पढ़ेंगे। चेनाब के बाद और भी जो रिवर है जो पंजाब रिवर में आता, पंजाब मतलब 5 रिवर्स, तो आज पांचों रिवर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो लद्दाख हम लोगों ने पढ़ लिया। लद्दाख में और क्या हो सकता है? लद्दाख के बारे में अगर हम लोगों ने ये तो बात कर लिया कि हाँ ब्लैक नेक्ड क्रेन होता मिलता एक। फिर अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा स्नो लियोपार्ड आपको लद्दाख में मिलता। फिर एक आपका फाशमीना उल मिलता। अच्छा, सबसे ज्यादा एप्रिकोट भी, सबसे ज्यादा एप्रिकोट भी जीआई टैग वहां मिला हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट है सी बक थोर्न। एक हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ कहीं पर लिख सकते हैं सी बक थॉर्न, है ना। ये सी से कुछ रिलेशन नहीं है, ये लद्दाख में मिलता, एक्चुअली ये प्लांट स्पीसीज है और ये भी लद्दाख में मिलता। अच्छा, और क्या लद्दाख में हम लोग देख सकते हैं? एप्रिकॉट तो लद्दाख में होता, एप्रिकॉट को भी जीआई टैग मिला है, फाशमीना उल को मिला हुआ है। और फिर एक जीआई टैग और रिसेंटली मिला था लद्दाख शिंखोश बोलते हैं उसको, वो एक्चुअली वुड कार्विंग है, वो भी आपका लद्दाख में है। और जम्मू एंड कश्मीर में जीआई टैग अगर कुछ बात करें तो जैसे एक बासोली एक रीजन है, बासोली, बासोली एक आपका कश्मीर में एक रीजन है। बासोली आपको मिलेगा साउथ में, साउथ। बासोली कहाँ पर मिलेगा? बासोली शायद लोकेट नहीं किया हूँ। बासोली एक रीजन है आपका कश्मीर में जिसके नाम से जीआई टैग बहुत सारा है, जैसे बासुली पेंटिंग, बासुली फाशमीना जीआई टैग, है ना। एक नामदा क्राफ्ट भी मिलता, चिकरी वुड भी मिलता, जीआई टैग मिला हुआ है राजौरी के पास, यहाँ राजौरी है तो राजौरी के पास आपका एक मिला हुआ है जीआई टैग, जिसको बोलते हैं चिकरी वुड क्राफ्ट। और भी कश्मीर में तो सैफरॉन सबसे ज्यादा होता ही। और फिर अभी अभी एक और भी न्यूज में था कि गुलमर्ग में डाउन टू अर्थ में कुछ इसके बारे में आया था कि इस साल दिसंबर में लोएस्ट रेनफॉल, लोएस्ट स्नोफॉल हुआ है। तो ये भी न्यूज में था, ये देख लिए। एक मार्तंड सन टेम्पल था, ये भी देख लिए। बनिहाल पास है, ये भी देख लिया। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये भी हम लोगों ने देख लिया जम्मू एंड कश्मीर में। देखो लग रहा है कि फैक्ट बहुत ज्यादा है, बट ज्यादा तो है बट क्वेश्चन भी ऐसे ही आते और इसी तरीके से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बनिहाल पास, है ना, होकेरा वेटलैंड, डल लेक, दचिगम नेशनल पार्क, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, इंदस झेलम हम लोग अब खत्म कर चुके हैं, अब चेनाब पर आते हैं। तो चेनाब में क्या है? चेनाब अगर देखें तो चेनाब हिमाचल प्रदेश में शुरू होता, ये बड़ा लाचला एक पास है, उसके पास से ही शुरू होता। या फिर लाहौल स्पीति हम लोग देखते हैं कि ये लाहौल स्पीति वैली है, उसी के पास से ये चिनाब रिवर निकलता और फिर वो रोहतंग ला के पास से होते हुए ये फिर कश्मीर में भी जाता, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये भी हम लोग देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। एक क्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो भी चेनाब पर है। दुलहास्ती डैम है, वो भी चेनाब पर है। और फिर एक राटले डैम प्रोजेक्ट है, वो भी आपका चेनाब पर ही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिवर में ही, तो देखते हैं बगलीहार प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, वो भी आपका चेनाब पर ही है। फिर आगे हम लोग एक बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवर ब्रिज बना है चेनाब, शायद वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिवर ब्रिज बन रहा है अभी, शायद फोटो में अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है चेनाब रिवर ब्रिज। और फिर हम लोग और चेनाब में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि ये फिर कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर चला जाता है। ये है चेनाब। तो हम लोगों ने ये देखा कि कश्मीर से 2 रिवर गुजर रहा, झेलम और चेनाब, और लद्दाख से केवल एक ही रिवर गुजर रहा, वो है आपका इंदस। ठीक है, इंदस झेलम चेनाब हो गया। उसके बाद उसके साउथ में एक और रिवर है जिसका नाम है राबी, है ना, ये राबी रिवर है। राबी रिवर भी
हिमाचल प्रदेश से ही स्टार्ट होता। आपका ये आपका रावी रिवर है, रेड वाला जो है रावी रिवर है। तो रावी आपका शुरू होता हिमाचल प्रदेश से, और फिर ये भी थोड़ा सा कश्मीर का बॉर्डर से होते हुए, अच्छा ये बसोली यहाँ पर था, जो हमने आपको जम्मू एंड कश्मीर में बताया था कि बसोली पश्मीना है, बसोली पेंटिंग है, जीआई टैग मिला हुआ है कश्मीर में, तो ये बसोली यहाँ है, साउथ में है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि रावी पर भी बहुत सारे डैम हैं। एक तो लेक है रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर लेक या रंजीत सागर डैम भी है और रंजीत सागर लेक भी है। ये रावी रिवर पर है। रंजीत सागर डैम को थेन डैम भी बोलते हैं। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक शाहपुर कांडी डैम भी आपका रावी रिवर पर ही है। उज डैम ये दूसरे रिवर पर है, ये रावी रिवर पर नहीं है। यहाँ कोई लोकल में कोई रिवर होगा, सुरिनसर लेक तो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इतना हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देख लिया कि जम्मू एंड कश्मीर से कितने रिवर गुजर रहे हैं। तो इंदस नहीं, झेलम, चेनाब और रावी। झेलम, चेनाब और रावी आपका जम्मू एंड कश्मीर से जाता, और केवल लद्दाख से है वो है इंदस। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इंदस, झेलम, चेनाब और रावी। अच्छा, अब ब्यास पढ़ते हैं। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से ही शुरू होता है। देखो हिमाचल प्रदेश से तो 3 रिवर शुरू हो रहे हैं, इंदस नहीं, झेलम नहीं, चेनाब, रावी और ब्यास। चेनाब, रावी और ब्यास, ये 3 है। और ये इसका सोर्स भी आप देख सकते हैं कहीं ना आसपास में ही है। ये बड़ा लाचला के पास है, ये ब्यास कुंड के पास है, और ये भी धौलाधर रेंज के पास ही है चेनाब का। ये रावी का रेड वाला रावी है, ये चेनाब है, और ये ब्यास है। ब्यास कहाँ शुरू हो रहा है? ब्यास कुंड से, और ये भी आपका रोहतंग के पास से ही स्टार्ट होता। और ब्यास रिवर में और हम लोग क्या देखेंगे कि ब्यास रिवर शुरू होता, और शुरू होते हुए पोंग डैम बहुत फेमस है। ये वेटलैंड भी है, रामसार वेटलैंड है पोंग डैम, और उस पोंग डैम और फिर पास में ही महाराणा प्रताप सागर इसका नाम भी है। महाराणा प्रताप सागर या पोंग डैम दोनों सेम ही है, और ये रामसार वेटलैंड है। फिर आपका ये जो रिवर है आपका ये ब्यास रिवर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ब्यास रिवर होते हुए पंजाब जाता। हिमाचल प्रदेश से ये कश्मीर नहीं जा रहा, हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब में आता, और पंजाब में फिर सतलज में जाके मिल जाता हरिके के पास। हरिके वेटलैंड भी पास में बनता, तो हरिके के पास ये जाके मिलता है। अच्छा, तो और हम लोग क्या देख सकते हैं ब्यास में? एक हम लोग यहाँ पर पास में ही देखे थे कि ये सनानन पावर हाउस था। ये देखा जाए तो ये इसका लोकेशन पंजाब हिमाचल में है। सनान पावर हाउस ये हिमाचल में है, बट हिस्टोरिकल कुछ है ऐसा कि ये इसका जो मेंटेनेंस है ये पंजाब करता है ना। ऐसे बहुत सारे डैम भी हैं, जैसे मुल्ला पेरियार डैम भी है, केरला में है, और तमिलनाडु उसको मैनेज करता। उसी तरीके से ये स्नानन पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये पंजाब इसको कंट्रोल करता ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। कुछ ब्रिटिश के टाइम में एग्रीमेंट हुआ है, उसी के वजह से। अच्छा, और फिर हम लोग इंदस पढ़ लिया, झेलम पढ़ लिया, चिनाब पढ़ लिया, रावी पढ़ लिया, ब्यास पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सतलज। सतलज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। इंदस के बाद जो सतलज है वो फिर से आपका तिब्बत में ही शुरू होता। इंदस और सतलज का जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं सेम जगह से है, और ये एंटीसीडेंट रिवर है। और फिर ये सिप किला एक पासेज है, वहां से ये इंटर करता है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए फिर ये पाकिस्तान चला जाता। अब देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या मिलता है। सतलज रिवर के रास्ते में एक मिलता है आपका नाथपा झाकरी डैम, ये डैम बना हुआ है। फिर और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक गोविंद सागर मिलता, गोविंद सागर लेक, और फिर ये वाकरा डैम। अच्छा, वाकरा नंगल डैम दोनों अलग अलग है, एक नहीं समझना है। वाकरा डैम आपका हिमाचल में है, और उसके बाद ये जो नंगल डैम है वो पंजाब में है। हम लोग देख सकते हैं वाकरा नंगल डैम एक्चुअली एक ही रिवर पर है, सतलज रिवर पर, लेकिन वाकरा डैम अलग है। हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाकरा डैम है, और ये आपका बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और ये पंजाब में पड़ता है नंगल डैम। तो दोनों अलग अलग है, रिवर सेम है। अच्छा, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा
नीचे आता है और नीचे में हम लोग देखते हैं ये रोपार के पास रोपार वेटलैंड है। रोपार वेटलैंड फिर से ये रामसार साइड से, और रोपार में एक हिस्टोरिकल में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रोपार में एक आर्कोलॉजिकल साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का, तो वो भी रोपार वो भी कहीं ना कहीं सतलज के पास है। ये जनरली तो रिवर के पास ही मिलता, जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिवर्स के पास ही मिलता। फिर सतलज लुधियाना से तो नहीं पार हो रहा, बट लुधियाना से काफी दूर है। और फिर ये इसका ट्रिब्यूटरी था, ये जो रिवर है आपका ब्यास रिवर, वो सतलज में आके हरिके के पास मिल रहा था। और फिर हरिके वेटलैंड भी है, ये भी रामसार वेटलैंड है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पर, ये भी वेटलैंड है, सब रामसार वेटलैंड है। ये रामसार वेटलैंड है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे रामसार वेटलैंड, और फिर ये सीधा पाकिस्तान में चला जाता। अब हम लोग ये 5 रिवर को बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। और यहाँ पर एक देखते हैं कि सुखना लेक है, वो हिमाचल में ही है। सुखना लेक हिमाचल में नहीं है, पंजाब में है, चंडीगढ़ के पास है, पंजाब में है, सॉरी, सुखना लेक पंजाब में है। अब हम लोग चारों पांचों रिवर को एक बार ओवरव्यू करते हैं, ऊपर से देखते हैं कि ये आ रहा है आपका, ऐसे करते हैं, ये आपका इंदस है। इंदस इज द मेन रिवर। और फिर ये सतलज आके इसमें मिलता है, बट मिलता है चेनाब, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। ये चेनाब रिवर है, तो चेनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। और फिर ये जो सतलज था वो चेनाब में आके मिलता। और ये जो पांचों रिवर जो मिलता है वो पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट, वहां आके मिलता। ये ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी से भी बहुत कुछ लिया गया है। अच्छा, एक और पंजाब में कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले काफी न्यूज में था कि करतारपुर कॉरिडोर है ना, करतारपुर कॉरिडोर, ये डेरा बाबा नानक इंडिया में है, और करतारपुर साहिब जो है वो पाकिस्तान में है। और जो भी सिख हैं वो वहाँ जाते हैं। और फिर ये जो बीच में जो रिवर पड़ता है, रावी रिवर पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो आपका रावी रिवर के बीच में है। ये एक पुल बनाया गया, वो इंडिया ही बनाया था यहाँ पर, तो वो आपका रावी रिवर पर है। ठीक है, रावी रिवर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो इंडस रिवर बेसिन सिस्टम है, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर आते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। और और अगर और हम लोग कुछ बात करें कि और क्या पढ़ना है, तो फिर हम लोग उत्तराखंड में आएंगे। तो उत्तराखंड से एक नया रिवर सिस्टम शुरू होता है, जिसमें गंगा, यमुना, ये सब आता है, तो उसको शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अच्छा, पंजाब में एक और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ लोकेशन छूट जाता है, बट छूटना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारे लोकेशन मार्क करके रखे हैं। ये सुखना लेक है। एक इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज म्यूजियम भी चंडीगढ़ में रिसेंटली बनाया गया है। और फिर ये सब जो रिवर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। गंगा रिवर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। अगर हम लोगों ने पंजाब में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पंजाब में एक्चुअली पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड ही है, तो माउंटेन एरिया तो वो है नहीं, क्योंकि तो उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग एक हिमाचल में एक और शायद देख रहे हैं कि कारेरी वेटलैंड होगा कहीं हिमाचल में ही, हिमाचल में कारेरी वेटलैंड शायद मार्क किया होगा या नहीं भी किया होगा। यहाँ है कारेरी लेक, है ना, कारेरी लेक, ये हिमाचल में है। और फिर हिमाचल, और रिसेंट में न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल में जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है 2041 का, वो सुप्रीम कोर्ट जो एनजीटी ने बैन लगा दिया था उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, कीप वॉचिंग द वीडियो, बाय।